एक तरफ दवाइयों के लिए भी अब पाकिस्तान में समस्या खड़ी हो गई है और दवाइयों के लिए किससे मदद मांगी है जानकर आपको हैरानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान के खेल में उतर गई है अमेरिकी सेना। क्या आर्मेनिया की तरफ से अमेरिकी सेना लड़ेगी और रूस का क्या रिएक्शन है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आर्मेनिया को भारत अब कौन सा नया हथियार दे रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अच्छे भय अटल प्राण गए निकल, कुछ उसी तरीके से इस वक्त पड़ोसी के साथ हो रहा है। नकदी की कमी से जूझ रहे पड़ोसी को बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है दवाइयों की। और आपको बता दें, करीब 6 महीने से अधिक समय से विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी है और इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? पड़ोसी के हेल्थ सिस्टम पर ये चरमरा गई है। अब देश बेहद महत्वपूर्ण दवाओं की भारी कमी का सामना कर रहा है। इससे समस्याएं छोटे से गांव से लेकर शहर तक फैल गई है और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास जो फैक्ट्रियां हैं उनके पास कच्चे माल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब इन सब के बीच में लगातार मुद्रा भंडार गिरता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में सप्ताह दर सप्ताह गिरावट ही देखने को मिली है। कुछ दिन पहले तक ये करीब 13 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब ये 8.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और ये भी तब इस हालात में पहुंचा है जब इधर उधर से बहुत सारे पैसे मिले थे। अब पाकिस्तान किसके शरण में गया है, सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। पाकिस्तान भारत के शरण में नहीं आया है, पाकिस्तान गया है ईरान के पास और इन्होंने ईरान से कहा है कि आप हमारी मदद करो। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के मंत्री हैं डॉक्टर नदीम जान और ये ईरान के राजदूत रेजा से मिले और इन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर ईरान के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाया जाएगा और इस प्लान के तहत ईरान की दवाइयाँ यहाँ मंगाई जाएंगी। चूँकि ईरान की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत है, ऐसे में ईरान पाकिस्तान को मदद कर पाएगा। लेकिन सवाल उठता है, मदद किस हाल पर? कुछ एक टन भेजना होता है तो वो मदद होती है, लेकिन लगातार मदद कर पाना ईरान के लिए भी संभव नहीं है। ईरान खुद भी प्रतिबंधों का मार झेल रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट लेती हुई दिख रही है। आर्मेनिया सोवियत संघ से टूटकर बना हुआ एक देश जिसने रूस के साथ CSTO साइन किया कि रूस उसे बचाएगा, लेकिन पिछली बार जब आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई तो रूस उसे बचाने नहीं आया और इस बात को लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने इस बार भी साफ साफ कह दिया कि रूस ने हमें बचाने का कोई काम नहीं किया और मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने रूस के ऊपर यकीन किया। CSTO बेकार था, रूस कभी नहीं चाहता था कि मेरी जमीन की रक्षा करे। और दूसरी मैंने सबसे बड़ी गलती की कि 99.9% मेरे हथियार रूसी हथियार थे। ये खुद ब खुद आर्मेनिया के PM ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब एक चीज तो तय हो गया कि यहाँ पर रूस को लेकर आर्मेनिया के मन में बहुत कड़वाहट है और कहीं न कहीं किसी हद तक ये सही भी है। जब आपने CSTO साइन किया था तो आपको युद्ध में आना चाहिए था, पर ये युद्ध में नहीं आया। हालांकि रूस ने अपना कारण ये बताया कि देखो, जिस काराबाख के लिए ये बातें हो रही है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसलिए हम उस पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, हम उस पर सेना नहीं भेज सकते हैं, तुम लोग इस मामले को सुलझाओ। अब हाल फिलहाल में ये बातें क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तनातनी शुरू हो चुकी है और इस तनातनी के दौरान आर्मेनिया ने भी सेना का जमावड़ा करना शुरू कर दिया है, तो वहीं अजरबैजान ने भी जमावड़ा करना शुरू कर दिया है। लगातार देखी जा रही है कि कई फ्लाइट इजराइल से चल रहे हैं अजरबैजान को और अजरबैजान को हथियार दे रहे हैं, तो वहीं आर्मेनिया भी कई देशों से हथियारों की खरीद कर रहा है। पर सवाल उठता है कि क्या आर्मेनिया इस वक्त तैयार है? शायद सब यही सोच रहे थे कि ये युद्ध
युद्ध में अर्मेनिया को क्या हो गया है। अभी तो अर्मेनिया ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, क्यों इस युद्ध में फिर से पड़ना चाहता है। तो पहली बात यह है कि उकसावे की कार्रवाई अजरबैजान की तरफ से देखी जा रही है। अजरबैजान सारे कॉरिडोर बंद कर देना चाहता है, चाहे वो कॉरिडोर अर्मेनिया के तरफ से लगते हुए हो या ईरान के तरफ से लगते हुए हो। इन कॉरिडोर को बंद करके ये काराबाख के पूरे रीजन पर अपना आधिपत्य रखना चाहता है। किसी भी सूरत में इन कॉरिडोर को खुला नहीं रहने देना चाहता है और अर्मेनिया चाहता है कि ये कॉरिडोर खुला रहे। कहा जा रहा है जो आगे कदम बढ़ाया जा रहा है वो अजरबैजान के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। 2-3 दिन पहले की ही खबर थी जिसमें अर्मेनिया के 4 सैनिक मारे गए थे और ये बॉर्डर पर अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में गोलाबारी शुरू हो गई थी। अब जिस तरीके से पिछली बार रूस ने आकर शांति समझौता कराया था, इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। आपको बता दें, इस साल के शुरुआत में ही सीएसटीओ ने कहा था कि चलो हम एक मिलिट्री डील करते हैं, तो अर्मेनिया ने कह दिया था जी नहीं, हम कोई मिलिट्री डील सीएसटीओ के साथ नहीं करेंगे, यानी रूस की जो संगठन है उसके साथ हम नहीं करने जा रहे हैं। उसी समय पल्ला झाड़ लिया था रूस की सेना से अर्मेनिया के पीएम ने। लेकिन अब एक अलग कहानी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अचानक से रूस चौंक गया है। क्यों चौंक गया है? क्योंकि अर्मेनिया अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए उतर रही है। सितंबर 11 से लेकर 20 ईगल पार्टनर 2023 ड्रिल, इस नाम से एक नया ड्रिल हो रहा है, एक नया युद्धाभ्यास हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में 85 अमेरिकन सेना होंगे तो 175 अर्मेनिया की सेना होगी। और आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि अमेरिका की कैंसस नेशनल गार्ड, जिसने 20 साल का एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप भी किया है अर्मेनिया के साथ, वो भी इसमें शामिल हो रही है। बहुत बड़ा युद्धाभ्यास नहीं है, लेकिन रूस ने यहाँ तुरंत एंट्री मारी और कहा कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बीच में इस तरह की खबर का आना सचमुच ये चौंकाने वाला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अल जजीरा की ये रिपोर्ट, जिसमें अमेरिका के सेना के शामिल होने की बात बताई जा रही है। अब मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बता दें, बताया जा रहा है भारत के पास भी एक और रिक्वेस्ट आई है और वो रिक्वेस्ट आई है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। और कहा जा रहा है ये किसी दोस्ताना कंट्री से आई है। माना जा रहा है कि ये अर्मेनिया से ही आया हुआ है रिक्वेस्ट। खैर, अब देखना होगा कि आगे ये मामला किस हद तक पहुंचता है। अमेरिका ने तो अपनी सेना उतारना यहाँ पर शुरू कर दिया है। इससे पहले भी नैन्सी पेलोसी जब यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने सीधे सीधे अजरबैजान के ऊपर आरोप लगाया था कि अजरबैजान यहाँ गलत कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ अब अमेरिका का फुल सपोर्ट अर्मेनिया को देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में गजब की टर्निंग पॉइंट आई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।